हेलो फ्रेंड्स, जीवन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। एक बात पर हर कोई सहमत होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मसालेदार कहानी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, साधारण शादीशुदा जिंदगी से कहीं ज्यादा दिलचस्प। इसी कारण विवाहेतर संबंधों यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति ज्यादातर लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन चाहकर भी कई लोग खतरे में पड़ने या ठगे जाने के डर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के करीब नहीं आते। कई लोग गलती से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में शामिल हो जाते हैं। जब रिश्ते में दो लोगों में से एक ऐसे अफेयर्स में पड़ जाता है तो दूसरा पार्टनर का जीवन नरक बन जाता है। अवसाद, चिंता, अकेलापन धीरे धीरे उसे खा जाता है। हालांकि जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं होता तब तक कोई अपने हस्बैंड या वाइफ से कुछ नहीं कह सकता। कई लोग बिना कुछ जाने अपने पार्टनर से दिन ब दिन ठगे जाते हैं। ऐसे ही उनका पार्टनर दिन ब दिन आपको धोखा दे रहा है और वह बड़ी चतुराई से सारे सबूत छुपा देता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। वे कोई सबूत या संकेत नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसके कारण उनका राज खुल जाए। लेकिन ज्यादा होशियार होने के बाद भी ऐसी लोगों से कुछ गलतियां हो जाते हैं और फिर वो पकड़ा जाते हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ मैनेज करना संभव नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साथी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है? सबूत छुपाते हुए आपके पति या पत्नी को आपकी पीठ पीछे किसी से प्यार हो सकता है, तो आप इसे पकड़ नहीं सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साथी किसी तरह की विवाहेतर संबंध में शामिल है? आइए जाने ऐसे 10 लक्षण जो बताते हैं कि आपके पार्टनर का है दूसरा अफेयर। सबसे पहले नोटिस कीजिए, क्या आपका साथी अचानक आपकी डेली रूटीन के बारे में अतिरिक्त जिज्ञासा दिखा रहा है। बार बार वो यह पूछता है कि आप घर कब लौटते हैं, कब बाहर जाते हैं। तब आपको समझना चाहिए वह आपके ध्यान से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो शायद आपका पार्टनर दूसरा रिश्ता में पड़ गया है। दूसरा, यदि आपका साथी अचानक अपनी सुंदरता के बारे में अति सचेत हो जाता है तो एक नज़र डालें। यदि आप देखते हैं कि आपका साथी अचानक अपने फिजिक, ड्रेस अप या सेंट के उपयोग पर थोड़ा अधिक ध्यान दे रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वह किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कई लोग अपने रिश्ते के पुराने आकर्षण को वापस लाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा तब भी हो सकता है जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। तीसरा, यदि आप देखते हैं कि आपका साथी उदासीन हो रहा है या आपके साथ संभोग या यौन संबंधों में रुचि खो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि रिश्ते में कोई समस्या है। हो सकता है कि आपका साथी किसी पारिवारिक या आर्थिक समस्या के कारण तनाव में हो। यह किसी शारीरिक बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर शारीरिक संबंधों में ज्यादा उत्साह महसूस नहीं कर रहा हो। हालांकि ऐसा तब भी हो सकता है जब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो। ध्यान दें कि आपका साथी सिर्फ आदत से मजबूर होकर संभोग कर रहा है या आपको साथ रखने के लिए। चौथा, हाल ही में अगर आप अपने पार्टनर के मुंह में बार बार कोई नया नाम सुनते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ध्यान दें कि यदि आप अपने साथी से इस नए आदमी के बारे में पूछते हैं तो क्या वह इससे इग्नोर करता है। अगर ऐसा है तो मामला संदिग्ध है। यह तब भी हो सकता है जब आपका विवाहेतर संबंध हो। हालांकि यह तब भी हो सकता है जब किसी का व्यक्तित्व, कार्य, वाणी अत्यधिक प्रभावित हो। पता करें कि असली रीजन क्या है। पांचवा, अगर आपका पार्टनर अचानक फोन या इंटरनेट पर बिजी हो जाता है, अगर वह कभी कभी परिवार या दोस्तों के साथ अकेला रहना चाहता है तो आपको यह समझना चाहिए कि वह आपका ध्यान या अपने जानने वाले सभी के ध्यान से बचकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पार्टनर में इस तरह का संदेहास्पद व्यवहार देखना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण भी हो सकता है। सातवां, ये लोग ऐसे बिहेव करते ही कि आपको सब कुछ बता रहे हों। क्या आपका पार्टनर भी ऐसा ही करता है? इसका मतलब है कि जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगते है कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं, आपको सब कुछ बता रहा है, मानो दिन की सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई लड़की या लड़का उसे देखता है, अगर उसे किसी को देखना पसंद है तो वह वही है जो वह आकर आपको बताता है। ऐसी कुछ अगर पार्टनर में दिखे तो हो जाए सावधान। समझ लीजिए कि खराब टाइम आने वाला है। आठवां, फोन पर अलग अलग पासवर्ड चलाएं। मैं आपसे अपने साथी के निजी जीवन में झांकने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं आपके साथी के मोबाइल फोन की जांच करने का सुझाव दे रही हूँ। लेकिन ऐसे लोग अपने फोन को हर समय अलग अलग पासवर्ड से सुरक्षित रखते हैं।
क्योंकि इसी फोन के जरिए प्रेमलीला चलती है। हो सकता है कि वह आपके सामने किसी और से बात कर रहा हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सावधान रहें, क्योंकि सावधान रहने में कोई नुकसान नहीं है। 9वां, कोई भी उनके ब्राउजिंग हिस्ट्री को नहीं देखा है। सोशल मीडिया पर सर्च ऑप्शन में आपने कभी किसी का नाम नहीं देखा होगा। आपको उनके फोन पर कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी, मानो उन्होंने कुछ भी सर्च किया ही नहीं। आपको उनके फोन पर कोई सर्च हिस्ट्री नहीं मिलेगी और न ही आपको उनके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कोई सर्च हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है। हो सकता है कि आप ब्राउजिंग हिस्ट्री से बहुत कुछ जान जाए, इसलिए वे ध्यान से इस ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटा देते हैं। 10वीं, वे अपने डेली रूटीन में एक ही पैटर्न मेंटेन करते हैं। देखिए, हर धोखेबाज का अपना पैटर्न होता है। जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, वैसे ही अपने पार्टनर से हर बात छुपाते हैं। वे इन सभी मामलों में एक पैटर्न का पालन करते हैं और उस पैटर्न से बाहर कभी नहीं जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग हमेशा ऑफिस से देर से आने का बहाना बनाते हैं। वास्तव में वह जल्दी काम खत्म कर ऑफिस से निकल जाता है और बाकी समय किसी और के साथ बिताता है। क्या आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? थोड़ा सावधान रहने में क्या हर्ज है? हालांकि आपको इस तरह के रिश्ते से और कुछ उम्मीद नहीं होता है, बल्कि अगर आप बुरे वक्त को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और रिलेशनशिप वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।